हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चले होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में विशेषकर रेलवे से जुड़ी तमाम सूचनाएं सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी स्टडी कैरियर से रिलेटेड डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पूर्व में जो सूचनाएं आपको बताई थी कि यूपीएससी के द्वारा 3200 से 3500 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का भर्ती का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। आप उम्मीद रखिए अगले माह आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसी क्रम में हमने आपको यह भी बताया था कि एकेडमिक हटने की सूचना सबसे पहले बताया था कि नई भर्ती जो आएगी उसमें एकेडमिक हटेगा और पूरी उम्मीद रखो कि पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्नों को समावेशित किया जा सकता है। उनका समावेशन आपको देखने को मिलेगा जैसे ही नई भर्ती आएगी। लगभग ये चीज़ें मानकर चलिए ये बदलाव होकर ही रहेगा। ये 99% आप मान सकते हो कि 95% ये मानकर चलो ये बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आयोग के भर्तियों की कट ऑफ में अब आपको आखिरकार कट ऑफ नहीं आएगा। इसमें कहीं ना कहीं हमने आपको पहले भी संकेत किया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको संकेत के द्वारा बताई जा सकती हैं, और तमाम जो कट ऑफ आपने सोशल मीडिया के द्वारा कभी कभी एग्जैक्ट कट ऑफ भी आप देखते होंगे, तो वो आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना ही जानना जरूरी है आपके लिए। संकेत मैंने कर दिया, ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ और ना ही किसी नकारात्मक सोच वाला मैं व्यक्ति हूँ, और मुझे ख्याति भी प्राप्त नहीं करनी है। मेरा जो मूल उद्देश्य है आपको सही और सार्थक जानकारी देना। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जा सकती, संकेत किया जा सकता है, तो वो चीज़ें ही होनी चाहिए जिससे आपका कार्य भी हो जाए और जो एक गाइडलाइंस होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, वो भी अक्षरशः जो है बनी रहें, गोपनीयताएँ। तो जितना आवश्यक होता है आपको बताना उतना बताया जाता है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कहीं से भी कोई कट ऑफ नहीं पता चल पा रहा है, डीवी के बाद क्या कट ऑफ जाएगी या फिर एएसओ की कितनी जाएगी। तो आजकल कट ऑफ के भर्तियों के बारे में कट ऑफ पे भी पूर्ण व्यायाम लगता हुआ देखा जाएगा। अनुमानित जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगातार मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, लगातार प्रयागराज वनडे क्लास के द्वारा कट ऑफ के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। मैं पुनः एक चीज़ कहूँगा कि अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ आपको बताई जा सकती है। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जो कट ऑफ बताया जाता है उसके आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। बस इतना संकेत काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपीएससी के द्वारा विज्ञापनों के संबंध में ईजीटी के छात्र लगातार परेशान है। मैं आपसे पुनः बोल रहा हूँ कि तैयारी को सतत रूप से लगातार करते रहिए। जो भी बदलाव अगर पाठ्यक्रम के संबंध में होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हालांकि पाठ्यक्रम के संबंध में बदलावों की सूचनाएं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको चीज़ें पता चल पाएंगी। पूर्वानुमान लगाकर आप तैयारी ना करो, और अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, चूँकि समय कम मिलेगा। आपको मालूम है कि आयोग के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाओं के नए विज्ञापन आ रहे हैं उसमें लगभग 1 से 1.5 माह पहले ही आपको पाठ्यक्रम के बारे में अवगत कराया जाता है, 2 माह पहले। तो क्या 1 से 1.5-2 महीने में आप तैयारी कर पाओगे, पूरे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को कवर कर पाओगे? इसलिए अभी पूर्व जो आपके पेपर हुए थे उसके अनुरूप अपनी तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करें, और आपकी भर्ती प्रक्रियाएँ जैसे ही 900 वाला मैटर जो था वो उसी वजह से पीईटी 2021 से भर्ती नहीं आया, नहीं तो विज्ञापन जारी कर दिया गया होता। अब आपके विज्ञापन में लगभग मानकर चलिए अतिशीघ्र आपका विज्ञापन पर कार्य चलेगा और विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी पीईटी से पूरी उम्मीद रखो, इसी पीईटी से विज्ञापन आ रहा है। कई महत्वपूर्ण विज्ञापन कंबाइंड टेक्निकल मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो जो भी छात्र हैं जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं वो अपनी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्तियों की ही तैयारी करें। जो सामान्य भर्तियाँ हैं उसमें कट ऑफ यानी परसेंटाइल इतना हाई जाएगा कि लगभग जो है 98 परसेंटाइल से कम वीडियो की कट ऑफ नहीं होगी। ये मान के चलिए 97 से ऊपर ही होगी कट ऑफ, 97 परसेंटाइल से ऊपर, 97 परसेंटाइल से ऊपर ही कट ऑफ रहेगी वीडियो की। साथ ही साथ जो आपके जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, तो ये मान के चलिए जूनियर असिस्टेंट में लगभग 1,20,000 अगर बच्चे बुलाए जाते हैं, तो यह भी मान के चलिए उसमें भी चूँकि आपके टाइपिंग की प्रक्रियाएँ होंगी, तो यह कहा जा सकता है कि लगभग 95-96 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ उसमें भी रहेगी। सिर्फ एक ही भर्ती जूनियर असिस्टेंट की जिसमें 95-96
6 परसेंटाइल 95-96 परसेंटाइल के आसपास मेरिट रह सकती है सामान्य छात्रों के लिए। शेष छात्रों को कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा और स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो ही 10-20 नंबर भी आपके लिए काफ़ी हैं आपकी स्पेशल भर्तियों के लिए, जिसके क्रम में हमने आपको अवगत करा दिया है। लेखपाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया है कि जुलाई से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और डीवी पूरी तरीके से उम्मीद आप कर सकते हो कि बाहर डीवी होगा और 35 से 45 दिनों के अंदर संपूर्ण डीवी की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोरिंग टेक्नीशियन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और हमने आपको बता दिया है। बहुत सारे इसके रिव्यूज़ मांग रहे हैं छात्र की, क्या कितने बच्चे अपग्रेड हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कितने स्कीप कर रहे हैं, इसके बारे में हम पूरी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कल शाम तक मेरा प्रयास होगा कि पूरी एनालिसिस करके आपको बता दी जाए। साथ ही साथ वीडियो के एडमिट कार्ड के बारे में हमने आपको इसके परीक्षा सेंटर्स के बारे में बताया है। इस बार जो भी तत्व संलिप्त थे और या फिर कहीं ना कहीं संलिप्त पेपर में कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी और इस बार पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि शासन के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है। और जो लोग भी पेपर में गलत करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध व्यापक और कठोर सख्त कार्रवाई होगी, ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लें। और शासन का एकदम दिशा निर्देश है कि भर्तियां पारदर्शी तरीके से हों, बहुत ही स्वच्छ तरीके से भर्ती हो, जिसमें कहीं ना कहीं जो योग्य छात्र हैं उनको पूरी तरीके से इसमें चयन का मौका मिले। और पूर्व में ये भर्ती ऑलरेडी विवादों में थी, धांधली हुई, कैंसिल हो गई, तो अब इस पर और भी शासन का और आयोग का पूरा इस पर बहुत ही सख्त दिशा निर्देश है और यह मान कर चलिए कि जो पढ़ने वाला छात्र है वह बिल्कुल इसमें चयनित हो जाएगा। तो जमकर प्रयास कीजिए। एडमिट कार्ड लगभग 18 से लेकर 21 तक आ जाएंगे। एडमिट कार्ड 18 से लेकर 21 जून के मध्य आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। आरओ की भर्ती के बारे में हमने आपको बता दिया था कि एपीएस की भर्ती और आपकी आरओ की भर्ती में डिले यानी विलंब सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो ओ लेवल के समकक्ष अर्हताएँ हैं, शैक्षणिक अर्हताएँ आपकी, उसमें कहीं ना कहीं जो समकक्षता का लेटर है और विवाद था कि विवाद क्या मतलब डिसाइड करना था कि कौन कौन सी डिग्रियाँ अर्हताएँ ओ लेवल की इक्विवेलेंट यानी समकक्ष मानी जाएंगी। उसका लेटर जैसे ही मिल जाएगा आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप मान के चलो जून लास्ट में, जुलाई में विशेषकर विज्ञापन देखने को मिलेगा। सीटें मैं आपको पूर्व में ही बता रहा हूँ, जनवरी माह से लगातार नवंबर दिसंबर माह से ही बता रहा हूँ कि जितने ही भर्ती का विज्ञापन डिले होगा सीटें बढ़ेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी, आपको ही बेनिफिट होगा। जो लोग 150, 200, 250 सीटें ला रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा था, संकेत दिया था कि लगभग सीटों की संख्या 350 से 500 तक हो सकती है। आप उम्मीद रखो कि 398 के आसपास आपको इसी के आसपास जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कंबाइंड मेडिकल का विज्ञापन जारी किया जाएगा और भी लगातार एक के बाद एक विज्ञापन देखने को मिलेंगे। शेष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लेखपाल की कट ऑफ क्या होगी यह मान कर चलिए लगभग जो है कट ऑफ आपकी 78.25 प्लस माइनस 1.75 के आसपास कट ऑफ, प्लस माइनस 1.75 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर बच्चे डॉक्यूमेंट स्किप करेंगे तो उसका एक अलग प्रोसेस पूरा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीजीएल में 40 ग्रेड पे चयनित हो चुके हैं और बहुत सारे अन्य रेलवेज और एनटीपीसी और बाकी यूपीएसआई में। तो ये पूरी प्रोसेस है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपके प्रत्यक्ष आपको सामने जो वास्तविक चीज़ें हैं वो बता दिया। फिर भी डाउट क्वेश्चन किसी भर्ती के रिगार्डिंग हो पूछ सकते हो। मुख्य सेविका वाली जो छात्राएँ हैं वो अब आप तैयारी कीजिए अपनी परीक्षा मानकर कि उम्मीद आप यही करो कि बस शासन से आपका जैसे ही मैटर क्लियर होगा कि इसमें जो डिग्रियों के बारे में मैटर वाला है, इस वजह से थोड़ा सा आपका पेपर डिले हुआ है। फिर भी आपको अनवरत रूप से सतत रूप से तैयारी करते रहिए। जो भी आपने जहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल मिले वो जमकर तैयारी कीजिए। जो इसमें पढ़ेगा वही जीतेगा। तो हमारे द्वारा भी जो सपोर्ट हो पाएगा आपके लिए डेफिनेटली किया जाएगा। आपके लिए क्विज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी पॉसिबल स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने ग्रुप बना दिया है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और शेष ऐसी ही सूचनाएँ आपको दी जाएंगी। सितंबर मानकर आप तैयारी करो, विशेषकर से अगस्त में आप मानकर चलो कि अगर आपका पेपर होगा तो संभावना अगस्त में बनेगी। शेष जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।